तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है हमारे पास और क्वेश्चन 2 में हमने फिर से पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो ये फ्रैक्शन दी गई है ये एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। यानी इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से अगर आप बात करें तो जो हमारा यहाँ पे न्यूमरेटर है यानी ये ऊपर वाली जो टर्म है इसकी जो डिग्री है अगर तो वो डिग्री लेस हो इस डिनोमिनेटर की डिग्री से तो जो हमारी ये फ्रैक्शन होगी ये प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होगी। और अगर यहाँ पे जो डिग्री है वो ग्रेटर हो या फिर इसके इक्वल हो तो फिर वो हमारी एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये कैसे होगा। सबसे पहले जो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन होती है यानी जिस तरह ये एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे डिग्री अगर देखें तो ये एक्स स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स 4 बन जाएगा और नीचे स्क्वायर में डिग्री आएगी। तो इसकी डिग्री जो न्यूमिनेटर की है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से ज़्यादा है यानी ग्रेटर है, तो ये एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। इसे प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने करना क्या है कि हम इसको यूजुअली मल्टीप्लाई कर देते हैं इन टर्म्स को। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 बन जाएगी और प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरह जो हमारा नीचे वाली टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें। हम जो माइनस वाली टर्म है इनके स्क्वायर्स ले लेते हैं। ये बात आपको पता है कि हम माइनस वाली टर्म के स्क्वायर ले लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी डिग्री हायर है इसकी डिग्री से। दिस इज़ एन इम्प्रॉपर। सबसे पहला टास्क जो है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करने का है। इसको प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखें एक्स रेज टू पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हम डिवाइड कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 पे। जब हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स रेज टू पावर 4 आएगा। एक्स रेज टू पावर 4 एंड माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस एक्स स्क्वायर ही देगा। अब आप देखें यहाँ पे कि हम साइन चेंज कर देते हैं क्योंकि हम इसका भी साइन चेंज हुआ तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे 2x स्क्वायर बन गया। 2x स्क्वायर बना। अब आप देखें कि यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे हम प्लस ही लगा देते हैं और अब एक्स स्क्वायर को हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 2x स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज़ 2x स्क्वायर और ये -2 बन जाएगा। अगेन साइन चेंज किए तो दिस गॉट कैंसल एंड यहाँ पे हमारे पास 2 रिमेनिंग होगा। तो इसको अब लिखने का तरीका क्या है कि हम इसको राइट कैसे करते हैं? याद रखिएगा ये ऐसे स्टार्ट होगा और इस तरह यहाँ से जाते हुए इस तरह हम इसे राइट करेंगे। एक सर्कल सा बन रहा है तो कैसे वो राइट करेंगे? सबसे पहले तो हम इसे राइट कर लेते हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2 यहाँ से स्टार्ट लिया और सबसे पहले इसको लिख लिया। देन हम क्या करेंगे प्लस का साइन डाल देंगे +2 और इसके डिवाइड में ये आएगा एक्स स्क्वायर -1। ये तो था काम इसके इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने का। अब हम क्या करेंगे कि हम 2/x स्क्वायर -1 इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस ही बनाएंगे। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? सेम वही प्रोसीजर होगा कि हमने इसी को 2 जो हमने क्वेश्चन 1 में किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x प्लस 1 और x माइनस 1 लिख लेंगे। लेट्स कि हमारे पास 2/x प्लस 1 और x माइनस 1 है और इसको हमने लिख लिया कि दिस इज़ a/x प्लस 1 और b/x
x माइनस 1। सो एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है हमने, तो एलसीएम से अब हम टर्म्स नहीं लिखेंगे, जस्ट मल्टीप्लाई ही कर देते हैं। दैट x प्लस 1 और x माइनस 1 इसका एलसीएम है। तो एलसीएम से देखें मल्टीप्लाई यहाँ हुआ तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी एलसीएम से, और 2 यहाँ पे रिमेनिंग बच जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे देखें तो x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और a इंटू x माइनस 1 बच जाएगा, और इसी तरह जो प्लस b है हमारे पास उसके साथ x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और x प्लस 1 रिमेनिंग में रह जाएगा हमारे पास। इसको नाम 2 का दे देते हैं। और अब हमने क्या करना है कि हमने x माइनस 1 जो फैक्टर है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। सो हमारे पास x इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसको हमने 2 में पुट कर देना है। सो 2 बिकम्स, सो 2 में हम पुट कर देते हैं x इक्वल टू 1। सो 1 को पुट करते हैं, 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास जो a है ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, और वैल्यू हमारे पास b की आएगी। तो b में हमारे पास क्या बनेगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, और जब ये 2 यहाँ आके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू हमारे पास क्या बच जाएगी, दैट इज़ ओनली 1। सो b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। नेक्स्ट हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्टली हमने इसको फैक्टर को 0 के इक्वल रखा। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट फैक्टर जो है x प्लस 1 उसको भी 0 के इक्वल रख देते हैं। सो दिस बिकम्स x इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल्स टू माइनस 1। सो जब हम x इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे पुट करेंगे 2 में, तो हमारे पास 2 क्या बनेगा, लेट्स सी, 2 इज इक्वल टू, अब आप देखें जब माइनस 1 पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a में वैल्यू कौन सी आएगी, दैट माइनस 1 एंड माइनस 1, दिस बिकम्स माइनस 2, और जो a की वैल्यू हमारे पास वो क्या आएगी, दैट a बिकम्स, ये 2 माइनस 2 वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो ये प्रोसीजर था, हमने a और b की वैल्यूज़ निकालनी। a की वैल्यू हमारे पास माइनस 1 आई और b की वैल्यू 1 आई। सो वही काम हमने करना है कि जो 2 ओवर x प्लस 1 और x माइनस 1 हमने बनाए थे, सो इसमें ही हमने वैल्यू पुट कर देनी है a और b की। सो फर्स्ट जो हमारे पास था a ओवर x प्लस 1 हमने लिया था, और a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस 1। सो माइनस 1 ओवर x प्लस 1 और प्लस b की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, और उसके ऊपर हमने x माइनस 1 को लिया था, तो x माइनस 1, x रेज टू पावर 4 और प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। सो ये हमारे पास एक इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन था, इसको डिवीजन करके हमने एक प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन बनाई थी, और वो x स्क्वायर प्लस 2, और फर्स्ट फैक्टर ये था हमारे पास। इसके बाद हमने फिर अगेन प्लस का साइन डालना है और 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1, और अब इस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की जगह पे हम 2 ओवर एक्स प्लस 1 और x माइनस 1 भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह पे हम ये होल फैक्टर लिख सकते हैं। सो अब हम सिंपल काम करेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और जो प्लस 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसकी जगह पे हम ऊपर वाला फैक्टर पुट कर देंगे। So this is our partial fractions of the given question number